उसने बस एक दिन चुप रहना छोड़ दिया और उसी दिन उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अंधेरी रात थी, खामोशी इतनी गहरी कि अपनी ही सांसों की आवाज़ डर पैदा कर रही थी। और उसी खामोशी के बीच एक दिल था जो हर रोज़ टूटता था, हर रोज़ सहता था, हर रोज़ चुप रहता था। लेकिन उस रात कुछ अलग था। उस रात भीतर एक तूफान उठ चुका था। एक सवाल बार बार दिमाग में गूंज रहा था, आखिर कब तक सहना है, कब तक खुद को दबाना है, कब तक दूसरों की गलतियों का बोझ उठाना है। और तभी एक आवाज़ आई, धीमी मगर खतरनाक, अब बस, अब सहना नहीं, अब लड़ना है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो सिर्फ एक इंसान की नहीं बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज़ उठाने से पहले 1000 बार सोचा, जिसने हर बार खुद को समझाया कि चुप रहना ही बेहतर है। लेकिन सच ये है कि चुप रहना कभी भी समाधान नहीं होता। चुप रहना सिर्फ आपको कमज़ोर बनाता है और दुनिया कमज़ोर को कभी नहीं छोड़ती, वो उसे और दबाती है। और इसीलिए इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आप सहने की आदत को छोड़कर अपने हक के लिए लड़ना सीख सकते हैं। क्योंकि ज़िंदगी सिर्फ जीने के लिए नहीं होती, उसे अपने तरीके से जीतने के लिए होती है। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सहना और सहनशीलता में फ़र्क होता है। सहनशीलता एक ताकत है, लेकिन हर चीज़ को चुपचाप सहना कमज़ोरी है। जब कोई आपकी इज्जत को ठेस पहुंचाए, आपके आत्मसम्मान को कुचले, तब चुप रहना सही नहीं बल्कि गलत होता है। और यहीं पर आपको अपने अंदर के उस डर को तोड़ना होगा जो आपको रोकता है, आपको ये सोचने पर मजबूर करता है कि लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने आवाज़ उठाई तो क्या होगा। लेकिन सच ये है कि लोग तब भी बोलेंगे जब आप चुप रहेंगे, और तब भी बोलेंगे जब आप बोलेंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि जब आप बोलेंगे तो आपके अंदर आत्मसम्मान जिंदा रहेगा, और जब आप चुप रहेंगे तो वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब बात आती है कि लड़ना कैसे सीखे। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना होगा। आपको खुद को ये विश्वास दिलाना होगा कि आप गलत नहीं हैं, आप जो महसूस कर रहे हैं वो सही है, और आपको अपने लिए खड़ा होने का पूरा हक है। दूसरा कदम है अपने डर को पहचानना। डर ही वो सबसे बड़ा दुश्मन है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है, और जब तक आप अपने डर का सामना नहीं करेंगे तब तक आप कभी भी मजबूत नहीं बन पाएंगे। इसलिए छोटे छोटे कदम उठाइए, छोटी छोटी बातों पर अपनी बात रखना शुरू कीजिए। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बड़े फैसले लेने में भी सक्षम हो जाएंगे। तीसरा और सबसे ज़रूरी कदम है अपनी सीमाएं तय करना। लोगों को ये बताना कि आप क्या बर्दाश्त कर सकते हैं और क्या नहीं। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो लोग भी आपको उसी नज़र से देखने लगते हैं। लेकिन अगर आप हर चीज़ को सहते रहेंगे तो लोग आपको हल्के में लेना शुरू कर देंगे, और यही वजह है कि आपको अपनी सीमाओं को साफ साफ रखना होगा। और याद रखिए, लड़ाई का मतलब हमेशा झगड़ा करना नहीं होता। लड़ाई का मतलब है अपने हक के लिए खड़ा होना, अपनी आवाज़ उठाना, अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना। और ये सब आप बिना चिल्लाए, बिना गुस्सा किए भी कर सकते हैं। आपको बस अपने शब्दों में मजबूती लानी है, अपने नज़रिए में आत्मविश्वास लाना है, और अपनी सोच को मजबूत बनाना है। क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं बल्कि दिमाग में होती है, और जब आपका दिमाग मजबूत हो जाता है तो कोई भी आपको कमज़ोर नहीं बना सकता। अब सोचिए, अगर आप आज भी चुप रहे, अगर आपने आज भी सहना जारी रखा, तो आने वाला कल भी वैसा ही होगा। वही दर्द, वही तकलीफ, वही घुटन। लेकिन अगर आपने आज फैसला लिया कि अब नहीं सहना, अब अपने लिए खड़ा होना है, तो यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी बदलने लगेगी। धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदलाव ज़रूर आएगा। और यही बदलाव आपको उस इंसान में बदल देगा जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। एक मजबूत इंसान, एक आत्मसम्मानी इंसान, एक ऐसा इंसान जिसे कोई दबा नहीं सकता। तो आज ही खुद से वादा कीजिए कि अब आप सहेंगे नहीं, अब आप लड़ेंगे, अपने सपनों के लिए, अपने हक के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए। और अगर आपको ये कहानी, ये संदेश, ये सोच पसंद आई हो, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की ज़िंदगी भी बदल सकता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, क्योंकि शायद आपकी एक शेयर किसी की ज़िंदगी बदल दे। और याद रखिए, ज़िंदगी में जीत उसी की होती है जो डर के आगे खड़ा होता है, जो सहना छोड़कर लड़ना सीखता है।